नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानकु स्वागत। आज कहानीर ना कामर महत्व। प्रणबानंद थिले जड़े स्वच्छल ग्रामीण। से निज जमी देखाशुना करी सुखरे दिनपातित करुथिले। दिने तांको घरे तांकर 3 जण बंधु आसी आतिथ्य ग्रहण कले। जणे थिले व्यवसायी, जणे गायक एवं तृतीय जनक राजकर्मचारी। प्राणबानंद सेमानकर यथाविध चर्चा कले। आउ सेमानकर पेशा संपर्क रे मध्य निजर यथेष्ट ज्ञान थिबार परिचय देले। जणे बंधु पचारिले, तुमर तो एते विषय रे एते ज्ञान अछि, कहिल आम भितरु काहार पेशार महत्व अधिक? प्राणबानंद कहिले, आरे भाई, कौनसी काम बड़ ए कथा कहिहेब नाही। प्रत्येक कामर महत्व अछि। जहार जहा पेशा से जदि सेथुरु संतोष पाउथुबो तेबे ताहा पई से गोटिक महत्वपूर्ण। 3 जण जाक कहिले, एमिति कहिले हेबो? तुमे कौन भाबुच व्यवसायर जटिलता, गायकर प्रतिभा, राजकर्मचारीर दायित्व एसबु कला चाष काम ठारू महत् नुह? प्रणबानंद उत्तर देले, तुमे जदि सेमिति कहिब तेबे मु देखाई देबी जे मु तुम समस्तंकठू बळी जीवी। 3 बंधु उत्तेजित होई कहिले कि प्रणबानंद जदि निज कथा सत्य बोली प्रमाण करिदेब तेबे प्रत्येक ताकू 100 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार देबे। प्रणबानंद से शर्त ग्रहण करी सेमानक सह राजधानी को जाई प्रथमे व्यवसायीଙ୍କ घरे अतिथि हेले। व्यवसायीଙ୍କର केतोटी दोकान थिला। सेथिरे पनीपरिबा दोकान भी थिला। किछि भल भल परिबा बाछि नै प्रणबानंद जाई राजधानीर धनी और सम्राट महल रे जो बजार सेथिरे बिक्री करिबाकू बसिले। अन्य दोकानी माने जो दाम रे परिबा बिकुथिले से ताटो अधिक दाम उल्लेख कले। तुमे अन्य मानक ठारू बेसी दाम नब काहेकी? लोके एहा पचारन्ते। से उत्तर देले, बाबू, जेमिति माल सेमिति दाम। मो माल केमिति थरे जानिले ए प्रश्न पचारन्ते नाही। तुछाटारे सबुठारू बड़ लोक माने मो ठारू किणुचंती। संभ्रांत लोके तांकरी ठारू बेसी पैसा देई किणिले। परदिन से सहरर कुली मजरिया बस्ती पाखकू बजारकू बहु पनीपरिबा धरी जाई सेठारे जिनिसर जहा दाम सेथिरु अल्प अल्प कम दाम रे बिकिबाकू लागिले। अल्प समय भितरे सबु शेष करी से फेरिले। व्यवसायी बंधु स्वीकार कले जे खरीदार मानकू प्रणबानंद भल भाबरे बुझंती, आउ से व्यवसाय करिथिले सफल होइथान्ते। प्रणबानंद तांकठारू बाजी जीती किछि दिन परे गायक बंधु घरे जाई पहुंचिले। साथीरे नहीं थांती गोटे हरिण। पाख पड़ोसी को डका हला। प्रणबानंद कहिले, आम दुहींको भितरे संगीतरे प्रतियोगिता हबो। किए गुणी गायक आपण माने राय देबे। लोके सम्मत हेले। प्रथमे गायक बंधु खूब मन देई गोटे विशेष शास्त्रीय संगीत गान कले। क्रमे बहुत लोक जमा होई गले। तांको गीत परे प्रणबानंद गाइले। से अति सहज किंतु मधुर गीतटिए बोलिले। जणे विरही युवक कौनसी कन्या को बारंबार राणी बोली संबोधन करी ता मन कथा कहउची, एहा ही विषय वस्तु। समस्ते अनै थांती। हरिणटी क्रमे प्रणबानंद पाखकू घुंची घुंची आसिला, जेमितिके से गीतरे मुग्ध होईची। लोके बाहा बाहा देले। जी हरिण को गीत द्वारा आकर्षण करिपारे से केड़े प्रतिभावान होई नथिबो, एहा ही हेला लोकंको मंतव्य। आसर परे गायक बंधु प्रणबानंद को पचारिले, हरिण केमिति आकृष्ट हेला? प्रणबानंद कहिले, सेथिरे कौनसी विशेषत्व नाही। हरिण को मो राणी बोली डाकिले से जेमिति मो पाखकू आसिबो एहा मु ताकू सिखाइथिली। जा हो, गायक हार मानिगले। एहा परे प्रणबानंद जाई राजकर्मचारीଙ୍କ घरे पहुंचिले आउ कहिले, तुम दरमा जेपरी राजा बढ़ाई देबे मु से व्यवस्था करिदेबी। कर्मचारी ताच्छल्य भावरे उत्तर देले, तुम बहादुरी कम नुहे। मु राजांक पाखरे एते वर्ष काम करुची, राजा मते जानती नहीं जे तुम कथारे मो दरमा बढ़ाई देबे। परदिन प्रणबानंद मंत्री को साक्षात करी गोटे सुंदर उपहार देले। मंत्री खुशी होई पचारिले, मु आपणकर कौन करि परिबी? प्रणबानंद कहिले, खाली थरे राजांक सह किछि समय सकाशे साक्षात कराई दियंतु। मंत्री से व्यवस्था करिदेले। प्रणबानंद जणे कवि को किछि अर्थ देई राजांक प्रसिद्धि सूचक कविताटिए लेखाई ताकू मुखस्थ करी जाइथांती। राजांक आगरे कविताटी से बोलन्ते राजा पचारिले, एहार लेखक किए? प्रणबानंद उत्तर देले, महाराज, मु से कथा जाने ना, किंतु मोर जणे बंधु
ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ ଏହି କବିତାଟି ବୋଲି ସାରି ତାପରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ କାମଦାମ କରନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଶୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ବାସନା ହେଲା। ପ୍ରଣବାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କର ନାମ କହିଥିଲେ। ରାଜା ପ୍ରୀତ ହୋଇ ସେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। କର୍ମଚାରୀ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ପ୍ରଣବାନନ୍ଦଙ୍କର ଜୟ ହେଲା। ସେମାନେ ତିନିହେଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏଡ଼େ ଚତୁର ଲୋକ, ଗାଁରେ ବସିଛ କାହିଁକି? ସହରକୁ ଆସ, ବେପାର କରିବ, ନହେଲେ ଦରବାରରେ କାମ କରିବ। ନା ଭାଇ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଚତୁରତା ଦେଖାଇଲି ତା ସାମୟିକ। ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ତୁମେମାନେ ମୋଠୁ ବହୁତ ଦକ୍ଷ। ମୋ କାମରେ ମୁଁ ଦକ୍ଷ। ମୁଁ ଜିଦି ଉପରେ ଯାହା କରିଦେଲି ତାହା କ'ଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ପେଶା ହିସାବରେ ମୁଁ ସଫଳ ହୋଇପାରିବି? ଯାହାର ଯାହା କାମ, ଯେଉଁଥିରୁ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ, ତାହା ପାଇଁ ସେ କାମ ହିଁ ଭଲ, ପ୍ରଣବାନନ୍ଦ ବୁଝାଇଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଏକ ଗପ, କାମର ମହତ୍ତ୍ୱ।